सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, हमें रशिया के नंबर 1 एसएसएस रैंक व्लादिमीरा रुसाना को दिखाया जाता है, जहां रशिया के 80% फोर्सेस तबाह हो चुके हैं और अगर ऐसे चलता रहा तो अमेरिका के हंटर्स जीत जाएंगे। ये सब देखकर रुसाना काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है शिट, अगर हम उस आर्केटिक मॉन्स्टर को कैप्चर कर सकते तो हम जीत जाते। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हान ताइसू आता है और कहता है वो मॉन्स्टर मैं उसे तुम्हारे लिए पकड़ लूंगा। इसी के साथ हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है, आर्केटिक मॉन्स्टर। ये दुनिया का सबसे पहला एसएसएस रैंक्ड मॉन्स्टर है और इसके ओपिनियंस के साथ रशिया का आर्केटिक बेस ये पूरी तरीके से तबाह हो गया, जहाँ पर रशियन गवर्नमेंट जो कि इस गेट और यहाँ के मॉन्स्टर को इग्नोर कर रही थी, उन्होंने इससे लड़ने के लिए अपने सारे के सारे फोर्सेस को दांव पर लगा दिया, लेकिन वो लोग फिर भी फेल हो गए। जहाँ पर कुछ काम ना आने पर उन्होंने आखिर में न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज किया। नेशन के सारे अटैक्स यूज हो गए, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर मरा नहीं। जहाँ पर इतने सारे न्यूक्लियर अटैक की वजह से वहाँ पर रेडियो एक्टिव कॉन्टेमिनेशन फैलने लगी और इसी की वजह से रशिया का नॉर्थ प्लेस मॉन्स्टर्स के लैंड में बदल गया। जहाँ पर इसके बाद अपने फंड को रिकवर करने के लिए उन्होंने अमेरिका के अगेंस्ट वॉर को डिक्लेयर कर दिया। इसी के साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हान ताइसू को देखते हैं जो कि रुसाना के सामने आते हुए कह रहा होता है वो मॉन्स्टर मैं उसे आपके लिए मार डालूंगा। जिसे देखते हुए रुसाना कहती है क्या तुम एक कोरियन एस रैंक हंटर, ये क्या बकवास है। ये कहते हैं वो गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है यहाँ पर तुम बिना किसी परमिशन के आ गए हो और ये कह रहे हो कि तुम एक एस रैंक हंटर जो कि एक एसएसएस रैंक आर्केटिक मॉन्स्टर को हरा सकता है, क्या बकवास है। ऐसा लगता है कि तुम खुद मरना चाहते हो। ये कहते हुए वो अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर को इंक्रीज करती है और उनके ऊपर प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से हान ताइसू और वो लड़की नीचे झुक जाते हैं। जहाँ पर हान ताइसू कहता है तुम यहाँ पर हो ये सब उस मॉन्स्टर की वजह से है और मैंने ये भी सुना कि अमेरिका ने तुम्हारा बुरा हाल कर दिया है। तो उसकी बातें सुनते हुए रुसाना से कहती है तुम कभी नहीं कही कि तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसी हुई। ये कहते हुए वो प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तभी हान ताइसू बहुत ही गुस्से में कहता है मैं उसे हरा सकता हूँ। रुसाना उससे कहती है तुम जैसा एक लो रैंक का हंटर आखिर रेडियो एक्टिविटी के अंदर कैसे जाएगा, क्या तुम अंदर जा सकते हो। तो हान ताइसू कहता है हाँ मैं अंदर जा सकता हूँ। वो उससे कह रही होती है कि तुम्हारे पास कोई शील्ड है और अगर होगी भी तो भी ऐसी कोई चीज इस हाई कॉन्सेंट्रेशन रेडियो एक्टिविटी के अगेंस्ट नहीं जा सकती है, ये बिल्कुल यूजलेस होगा। तभी वो अचानक कुछ देखती है और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो हान ताइसू के अजीब ऑरा वाले शील्ड को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। ये देखते वो उससे कहती है आखिर तुम क्या हो। हम देखते हैं कि हान ताइसू के चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जहाँ पर रुसाना उससे कह रही होती है कोई बात नहीं, अगर तुम उस आर्केटिक मॉन्स्टर को डिफीट कर दो तो मैं तुम्हें 30% नहीं मैं तुम्हें आधे मॉन्स्टर्स की माना स्टोन्स दूंगी। तो उसकी बातें सुनते हुए हान ताइसू वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है जो भी हो मैं उसे जल्दी मार डालूंगा और वापस आऊंगा। ये कहते हुए वो उस आर्केटिक मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल पड़ता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम लूकस को देखते हैं जो कि कांग को मार रहा होता है। वो उससे कहता है मैं सच में तुमसे माफी मांगता हूँ लेकिन मुझे तुम्हें मारना ही होगा। और ये कहते हुए वो कांग को मार डालता है। जहाँ पर हम एक दीवार के पीछे देखते हैं कि कांग का एक टुकड़ा बचा हुआ होता है जिससे कि वो रीजनरेट हो रहा होता है। जहाँ पर वो पूरी तरीके से रीजनरेट होते हुए कहता है ये चीज मैं इसे फेस नहीं कर सकता हूँ, आखिर मुझे भी क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि लूकस उसके सामने आ जाता है और फिर से उसे गले लगाते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। जहाँ पर वो उसे मारते हुए कहता है तुम जैसे चाहे वैसे मुझे हर्ट कर सकते हो, अगर तुम्हें इससे अच्छा महसूस होता है तो तुम ऐसा करो। तो काम कहता है नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो लूकस कहता है लेकिन अगर तुम्हारी रीजनरेशन भी लिमिटलेस होगी लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मारता रहूंगा, हर बार मारता रहूंगा। ये देखते हुए काम कहता है नहीं ऐसा मत करो। इसी के साथ वो हमें बताता है मेरी एबिलिटी एक्सोस्केलेटन मैनिफेस्टेशन है, जहाँ पर मैं अपने स्किन को एक्सोस्केलेटन के साथ कवर कर सकता हूँ। लेकिन जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो इससे मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, ये बहुत ही ज्यादा दुखता है। हर एक बार जब मैं रीजनरेट होता हूँ या फिर जब मैं मरता हूँ तो मुझे वो सारी चीजें महसूस होती है जो कि एक इंसान को महसूस होती है। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है लेकिन मैं उसे रिवेंज या फिर होप के जरिए सह लेता हूँ। हालांकि लूकस के इंस्टेंट दैट अटैक ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से मेरी रीजनरेशन इमीडिएटली रिपीट करनी पड़ रही है। ये इजीली उन सारे के सारे पेन को सरपास
कर जा रही है जिसे मैंने पहले सहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जितनी बार रीजनरेट होता है उतनी ही बार लूकस उसे मारते जाता है और ये प्रोसेस सिर्फ 1-2 बार या फिर 100 बार नहीं बल्कि हजारों लाखों बार हो रहा होता है, जैसे कि मानो वो किसी लूप में फंस गया हो जहाँ पर वो बस रीजनरेट होता है और मरते जाता है। और हर बार जब वो मरता है उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। इसी के साथ वो पहले की बातें याद करता है जहाँ पर हानताइस उसके पास आता है और उससे कहता है आखिर तुम क्या देख रहे हो। तो कांग उसके बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी हानताइस फिर से कहता है आखिर तुम क्या देख रहे हो। तो कांग कहता है ये लूकस का वीडियो है, एक ऐसा हंटर जिसे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ये मेरा आइडल है। तो उसकी बातें सुनते हुए हानताइस कहता है हाँ उसकी एबिलिटी वो सच में कमाल की है। बाय द वे तुम्हारी एबिलिटी क्या है। तो उसकी बातें सुनते हुए कांग उससे कह रहा होता है मेरी एबिलिटी ये एक्सोस्केलेटन मैनिफेस्टेशन है। वो ये कह रहा होता है कि तभी हानताइस उसे काफी जोर से मारते हुए दूर फेंक देता है और कहता है सच में ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। इसी के साथ हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर इतनी सारी मौत मरते हुए कांग कह रहा होता है आखिर मेरे साथ ही क्यों, आखिर हमेशा मुझे इतना दर्द क्यों सहना पड़ता है। ये कहते हुए वो अपनी सारी की सारी बातों को याद करने लगता है। वो कहता है आखिर मैंने किया ही क्या है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तभी उसके अंदर का छोटा वाला कांग उससे कहता है यहीं पर ही रुक जाओ, लूकस सही है, अगर हम जिंदा रहे तो हमारी वजह से कितने सारे इनोसेंट लोगों की जान जाएगी, लेकिन अगर हम मर जाएंगे तो हमारी मॉम वो जिंदा रहेगी और यही हमारे लिए काफी है। तभी कांग बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है बकवास करना बंद करो। और इसी के साथ वो लूकस पर अटैक करता है जहाँ लूकस तो उसे आसानी से मार देता है लेकिन कांग भी उसे चोट पहुंचाने में कामयाब होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, हर कोई ये फाइट देख रहा होता है। इसी के साथ हमें एक जगह लूकस के बेटी को देखते हैं जो कि अपने ही डैड को देख रहा होता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम सिम को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है लेकिन वो फिर भी कांग के मॉम को हील कर रही होती है। जहाँ पर ये देखते हुए वो दूसरी लेडी कह रही होती है प्रेसिडेंट प्लीज रुक जाइए, अगर आप ज्यादा करेंगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिम के आंखों से, मुंह से, नाकों से खून निकल रहा होता है और अचानक से वो नीचे गिर जाती है। ये देखते हुए वो लेडी उसके पास आती है और उससे कहती है प्रेसिडेंट कि क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहती है ये ट्रीटमेंट खत्म हुआ। इसी के साथ हम देखते हैं कि कांग की मॉम की आंखें खुलती है। सीन चेंज होता है, हमें रशिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हानताइस को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है। वो कहता है कांग जी हूँ वो कमीना, वो लूकस के साथ फाइट कर रहा है, ये पागलपन है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसी आर्केटिक मॉन्स्टर के सामने होता है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो कि हर बार जब रीजनरेट होता है तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है, उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा माना बाहर निकल रही होती है। तो उसे देखते हुए लूकस कहता है ये माना ये बहुत ही ज्यादा है, तो सोचो आखिर तुम्हें कितना ज्यादा दर्द होगा। और इसी के साथ वो फिर से कांग को मारने की कोशिश करता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कांग उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन लूकस उसे डॉज कर लेता है और काफी तेजी से उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है और वो अपने हाथ को ही उसके सर के अंदर घुसाड़ देता है। जहाँ पर वो कह रहा होता है कई बार बस किसी को सुनने की जरूरत होती है, ये बहुत ही ज्यादा मदद करती है, इसलिए मैं हर किसी की बात सुनता हूँ। ये कहते हुए एक अजीब सी टेक्निक का यूज करता है और उसके ब्रेन को अपने हाथों से पकड़ लेता है। जहाँ पर जैसे ही कांग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है वैसे ही उसके सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और ये सब देख के लूकस कहता है जब से मुझे एबिलिटी मिली है तब से लगातार मैं ये आवाजें सुनते आ रहा हूँ, लोगों की दर्द की चीख, बीमारी या फिर किसी क्राइसिस में पड़े हुए लोगों की आवाजें, मैं ये सारी आवाज सुन सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं इमोडिंग, होप, सपोर्ट और हैप्पीनेस की आवाजें भी सुन सकता हूँ। और इसी के साथ वो उसे अपने हाथों से कुचलने की कोशिश करता है जहाँ पर कांग बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को काउंटर करता है और काफी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन लूकस उसके अटैक को फिर से डॉज कर लेता है। जहाँ पर कांग फिर से उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन इस बार लूकस जस्ट अपने एक उंगली से ही उसे रोक लेता है जहाँ पर वो उसके सर पे क्रूज का निशान बना देता है। जहाँ पर लूकस एक अजीब सी स्पेल को कास्ट करते हुए कांग को क्रूज जैसा बना देता है और ऐसे वो काफी सारे स्पेल पढ़ते जाता है जिससे कि कांग का दिमाग खराब होने लगता है, वो अपने आप को ही हर्ट करने लगता है जहाँ पर वो अपने आप को ही मारने लगता है। तभी अचानक वो रुक जाता है और कहता है रुको आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। वो ये कह रहा होता है कि तभी वो अपने एक आंख को फोड़ देता है जहाँ पर वो कहता है ये सच में बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, मुझे उससे डर लग रहा है, क्या ये सब रिस्पेक्ट की वजह से है या फिर फेथ, लेकिन जो भी हो ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है लूकस, तुम कमी नहीं कही के। हम देखते हैं कि हर कोई
हुए लूकस के लिए प्रे कर रहा होता है, जहाँ पर लूकस कांग को पूरी तरीके से कुचल देता है। सीन चेंज होता है, हम हान ताइसी को देखते हैं जो कि ये सब देखते हुए क्या रहा होता है। शिट, ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं कि वो आर्केटिक मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से उसे पकड़ लेता है और उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर ये देखते हुए हान ताइसी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वो आर्केटिक मॉन्स्टर उस अमेरिकन बास्टर्ड के सामने कुछ भी नहीं है, और अगर मैं इस चीज को नहीं मार सकता तो मैं उस पर्सन यानी कि कांग को भी नहीं मार सकता। मुझे इसे मारना होगा ताकि मैं उस कांग को खुद से मार सकूं। सीन चेंज होता है, हम लूकस को देखते हैं जिसके सामने अचानक से कांग फिर से रीजनरेट हो जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लूकस उसे बहुत ही जोर से हिट करता है और उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, जहाँ पर कांग नीचे जाते हुए एक गटर में जाके गिरता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तभी इसके सामने एक लेडी आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम होती है, और वो उसे देखते हुए कह रही होती है मेरे बच्चे। एंड इसी के साथ गाइस ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होती है। माफ करना, ये एपिसोड काफी ज्यादा छोटा है लेकिन इसके इतना ही चैप्टर्स है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और हाँ, जो भी कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट एपिसोड या फिर ये बोलेगा कि आगे का चैप्टर अभी तक क्यों नहीं आया है, सच में मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। खैर, अगर आप लोग समझदार होंगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।